तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की तलहटी में रुद्रप्रयाग नामक एक सुंदर नगर था। इस नगर में माधव नामक एक बहुत ही ज्ञानी, परत यंत्र, चंचल और अहंकारी पंडित रहता था। माधव को अपने ज्ञान पर इतना गर्व था कि वह हमेशा दूसरों की पूजा पद्धति और भक्ति को नीचा दिखाता था। माधव मानता था कि सबसे शुद्ध भक्ति केवल संस्कृत के मंत्रों और जटिल कर्मकांडों से होती है। जो लोग साधारण भाषा में या साधारण तरीके से पूजा करते थे, वह उनका मजाक उड़ाता था। रुद्रप्रयाग में दुर्गा पूजा की तैयारी चल रही थी। नगर के बीचों बीच सदियों पुराने एक मंदिर में स्वर्ण शंख रखा हुआ था। मान्यता थी कि जो व्यक्ति 9 दिन तक सच्चे मन से उस शंख को बजाकर मां दुर्गा की आरती करता है, मां उसे सत्य का साक्षात्कार कराती है। इस साल माधव ने तय किया कि वह इस शंख को बजाने का अधिकार किसी और को नहीं देगा। उसने 9 दिन तक कठिन व्रत और जटिल संस्कृत पूजा शुरू की। वह हर मंत्र को शुद्धता से पढ़ता, लेकिन मन ही मन वह मंदिर में आए गरीब भक्तों को देखकर हंसता था, जो केवल जय मां दुर्गा बोलकर अपनी पूजा कर रहे थे। 7वें दिन की संध्या थी। माधव ने जैसे ही स्वर्ण शंख को अपने होठों से लगाया, शंख से कोई ध्वनि नहीं निकली। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, मंत्रों का उच्चारण किया, पर शंख शांत रहा। वह हताश और क्रोधित हो गया। उसी समय मंदिर के कोने में बैठी एक वृद्ध महिला, जिसकी आंखें कमजोर थीं और जिसने पूरे 9 दिन तक मौन व्रत धारण किया हुआ था, उठी। उसका नाम कलावती था। कलावती पूरे 9 दिन केवल मंदिर की सीढ़ियां साफ करती रही थी और मन ही मन मां का ध्यान कर रही थी। उसने एक भी शब्द नहीं कहा था। माधव ने गुस्से से कहा, देखो, मैंने शास्त्रों के सारे नियम माने, फिर भी यह शंख चुप है। ये भक्ति ही व्यर्थ है। उद्धरण चिन्ह। कलावती ने मौन व्रत के कारण कुछ नहीं कहा, पर उसने धीरे से अपने कांपते हाथों से उस शंख को उठाया। उसने शंख को अपने माथे से लगाया, आंखें बंद की और एक पल के लिए गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, केवल शांति और अगाध समर्पण था। जब उसने शंख को फूंका तो मंदिर ही नहीं, पूरा रुद्रप्रयाग एक दिव्य, मधुर और गूंजती हुई ध्वनि से भर गया। ऐसा लगा जैसे शंख नहीं, स्वयं ब्रह्मांड बोल उठा हो। माधव ने आश्चर्य से कलावती की ओर देखा। तभी शंख से एक प्रकाश पुंज निकला और माधव के चारों ओर फैल गया। एक आकाशवाणी हुई, हे माधव, तुमने अपने वाणी को पूजा में लगाया, पर अपने मन को अहंकार से भर दिया। तुम्हारी शुद्ध संस्कृत ने मेरे कानों तक पहुंचने का प्रयास किया, पर तुम्हारे अहंकार ने उन मंत्रों को तुम्हारी आत्मा तक नहीं पहुंचने दिया। कलावती ने मौन व्रत रखा, क्योंकि उसे पता था कि मन में अहंकार रखकर बोले गए 1000 शब्द भी एक सच्चे प्रेम भरे मौन से कमजोर हैं। उसने अपने हाथों से सेवा की और अपने मन से श्रद्धा अर्पित की। सच्ची भक्ति ज्ञान की शुद्धता में नहीं, बल्कि मन की विनम्रता और कर्म की निस्वार्थता में बसती है। माधव का अहंकार टूट गया। उसने कलावती के चरणों में झुककर क्षमा मांगी और समझा कि मां दुर्गा की शक्ति केवल मंत्रों के शुद्ध उच्चारण में नहीं, बल्कि सादगी, सेवा और मन के मौन समर्पण में निहित है। उस दिन से माधव ने अपना ज्ञान दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। माधव पर आकाशवाणी का गहरा प्रभाव पड़ा। उसका वर्षों पुराना अहंकार चूर चूर हो गया। उसने कलावती के चरणों में सिर झुकाया, पर कलावती ने अपने मौन व्रत के कारण न तो कुछ कहा और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। उसने बस माधव को प्रेम और शांति से देखा और मंदिर की सीढ़ियां साफ करने वापस चली गई। माधव अब जानता था कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों में नहीं, बल्कि सेवा और विनम्रता में छिपा है। उसने निश्चय किया कि वह अब अपनी बाकी की पूजा ठीक कलावती की तरह मौन रहकर और कर्म द्वारा करेगा। उसने अपने कीमती रेशमी वस्त्रों को त्याग दिया और साधारण सूती कपड़े पहने। उसने स्वर्ण शंख को मंदिर के सबसे ऊंचे आसन पर वापस रख दिया और कलावती की तरह मंदिर के कोने में बैठ गया। अगले 2 दिन तक माधव ने मौन व्रत रखा। अब उसने मंत्रों को जोर से पढ़ना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने मंदिर के उन छोटे छोटे कार्यों को करना शुरू किया जिन्हें वह पहले अछूत और तुच्छ मानता था। तारांकन वह टूटे हुए दियों को जोड़ता और उनमें नई बाती लगाता। तारांकन वह मंदिर के बाहर जूते चप्पल उतारने और व्यवस्थित करने में श्रद्धालुओं की मदद करता। तारांकन वह चुपचाप गौशाला में जाता और गायों को चारा देता।
जिनकी सेवा को वह पहले नीचे स्तर का कार्य समझता था। 8वें दिन जब माधव गौशाला में गायों को पानी पिला रहा था, तभी एक अंधा भिखारी मंदिर के द्वार पर आया। वह भूख से व्याकुल था और भटक रहा था। गांव के धनी लोगों ने उससे अनदेखा किया क्योंकि वे अपनी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। जब माधव गौशाला से लौटा तो उसने उस भिखारी को दरवाजे पर भूखा देखा। चूंकि वह मौन व्रत पर था, वह कुछ बोल नहीं सकता था। उसने पुजारी को या किसी सेवक को आदेश भी नहीं दिया। माधव तुरंत मंदिर के भंडारघर में गया, जहां प्रसाद के लिए फल और मिठाइयां रखी थी। उसने एक साधारण पत्तल उठाए और उसमें सबसे अच्छा प्रसाद भरा। वह चुपचाप भिखारी के पास गया और अपने हाथों से उसे वह प्रसाद खिलाया। जैसे ही भिखारी ने प्रसाद का पहला निवाला लिया, एक चमत्कार हुआ। भिखारी का शरीर एक बार फिर दिव्य प्रकाश में नहा गया। इस बार वह मां अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में भोजन का पात्र था। मां अन्नपूर्णा ने मधुरता से कहा, हे माधव, अब तुमने मेरे तीसरे रूप को भी जान लिया। तुम पहले ज्ञान के भूखे थे, पर अब तुमने सेवा का स्वाद चखा है। मंदिर के अंदर किया गया जब तब तक अधूरा है, जब तक बाहर कोई भूखा खड़ा हो। सच्ची पूजा भूखे को भोजन देने और जरूरतमंद की सेवा करने से होती है। तुमने अपने मौन के कारण अपनी वाणी का अहंकार तोड़ा और अपने कर्म से अपने ज्ञान का अहंकार तोड़ा। माधव मां अन्नपूर्णा के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन रुद्रप्रयाग ने न केवल दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया, बल्कि अहंकार के समर्पण और निस्वार्थ सेवा की शक्ति को भी समझा। माधव ने उस दिन से अपना जीवन सेवा धर्म को समर्पित कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य केवल शास्त्रों को जानने में नहीं, बल्कि मानव सेवा में है। मां अन्नपूर्णा के दर्शन के बाद माधव का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपना पंडिताई का पुराना अहंकार छोड़ दिया और गांव के सभी लोगों के साथ विनम्रता से व्यवहार करने लगा। उसका नया उद्देश्य था सेवा और ज्ञान का समन्वय। दुर्गा पूजा समाप्त हो गई थी, लेकिन माधव का मौन व्रत और सेवा का संकल्प जारी रहा। अब वह किसी मंदिर में बड़े अनुष्ठान करने के बजाय कलावती की खोज में निकल पड़ा। वह जानता था कि उसकी सच्ची गुरु वह मौन रहने वाली वृद्धा है, जिसने उसे ज्ञान का वास्तविक मार्ग दिखाया था। माधव ने पूरे रुद्रप्रयाग में कलावती को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। थक हार कर वह वापस उसी पुराने मंदिर में लौटा जहां स्वर्ण शंख रखा था। रात का समय था। माधव मंदिर के प्रांगण में बैठा उदास था। तभी उसने देखा कि कलावती अंधेरे में बैठी अपने हाथों से कुछ बुन रही थी। माधव तुरंत उनके पास गया। उसका मौन व्रत टूट चुका था, इसलिए उसने गहरे सम्मान से कहा, गुरु माँ, मैंने आपको बहुत ढूंढा। आपके ज्ञान ने मेरे अहंकार को तोड़कर मुझे जीवन का सच्चा अर्थ सिखाया है। मैं अपनी बाकी की जिंदगी आपकी सेवा में बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे गुरु दक्षिणा का मौका दें। कलावती, जिसने 9 दिन का मौन व्रत रखा था, आज पहली बार बोली। उसकी आवाज शांत और गहरी थी। उसने कहा, माधव, न मैं तुम्हारी गुरु हूँ, न तुम्हें मेरी सेवा करने की आवश्यकता है। मैंने तो वही किया जो मुझे प्रिय था, माँ की सेवा। यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मेरा एक ही संकल्प पूरा करो। माधव ने उत्सुकता से पूछा, आज्ञा दें गुरु माँ। कलावती ने अपने हाथों से बुनी हुई एक साधारण ऊनी शॉल माधव को दी और कहा, इस रुद्रप्रयाग में बहुत से ऐसे असहाय बच्चे हैं जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाते। मेरा सपना है कि मैं अपनी इन बुनाई कलाओं से कमाकर एक ऐसा आश्रम बना सकूं जहां ज्ञान और सेवा एक साथ सिखाए जाएं। उसने आगे कहा, ज्ञान का प्रकाश केवल अपने लिए नहीं जलाया जाता, बल्कि समाज के लिए राह दिखाने के लिए होता है। तुम्हारी गुरु दक्षिणा यह है कि तुम अपने ज्ञान और धन का उपयोग इस ज्ञानशाला को बनाने में करो। ये ज्ञानशाला ही तुम्हारा सबसे बड़ा अनुष्ठान होगा। उद्धरण चिन्ह। माधव को लगा जैसे उसे माँ दुर्गा का अंतिम आदेश मिला हो। उसने तुरंत संकल्प लिया। अगले ही दिन उसने अपने धन का उपयोग कर गांव के एक खाली स्थान पर कलावती ज्ञानशाला की नींव रखी। उसने अपना सारा ज्ञान और समय बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया और गांव की महिलाओं को बुनाई कला सिखाने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। उस साल जब दुर्गा पूजा आई तो स्वर्ण शंख किसी ने नहीं बजाया। इसके बजाय गांव के सभी लोगों ने ज्ञानशाला में इकट्ठा होकर एक साथ सेवा की। कलावती ने अपने हाथों से बुनी हुई एक नई शॉल माँ दुर्गा को भेंट की,
और माधव ने बच्चों को ये कहानी सुनाई कि कैसे अहंकार ज्ञान को अंधा कर देता है और मौन व सेवा ही सच्चे प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार माधव ने केवल भक्ति ही नहीं बल्कि ज्ञान की विनम्रता और कर्म की पवित्रता को भी अपनाकर मां दुर्गा का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह अहंकार को त्याग कर सेवा और समाज के उत्थान के लिए समर्पित हो। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।